जी अम्मी बोलिए। फिरात, दादी जान बोलिए। कहाँ पे हो तुम? हम लोग नदी के किनारे पर हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चला। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? किस चीज को? मीरान को। देखो, मेरे हाथों में बड़े हुए हो तुम फिरात। तुम में और मीरान में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने, और तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। दादी जान मेरी बात सुने। खामोश रहो। फौरन जाकर मीरान को उस घर से कहीं और ले जाओ। शादुल वालों को उसका पता चल गया है। पता चल गया है? मुझसे सवाल मत करो। फौरन मेरे पोते को वहां से लेके निकलो। मैंने गार्ड्स को भेज दिया है, तुम फौरन उनसे राब्ता करो। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा है मीरान? क्यों? अब क्या करूं मैं? चलो सब तैयार हो जाओ, हवेली वापस जाना है, जल्दी करो। अम्मी, भाई ने वही किया जो वो कह रहा था, और वो रेयान को सही सलामत ढूंढकर वापस ले आया, तो हम क्या करेंगे? आसाद ऐसा नहीं करेगा। उसे ऐसा करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरी बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम जानती तो हो अपनी माँ को। वाह, क्या बात कही है आपने। खैर, अभी तो आपका हुक्म यहाँ ज्यादा नहीं चलता, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आपका भी जोर चलेगा यहाँ पर। सारा काम हो गया? खैरियत है? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज के बाद ऐसा ही होगा हंदान। खानदान। सुना तुमने मेरा नाम ले रही है। तो तुम्हारा नाम हंदान नहीं है क्या? अरे वाह वाह वाह, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। तुम मुझे जानते नहीं हो अच्छी तरह से। आराम से हंदान, सुकून से बैठो। हनीफा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें यहाँ से निकालना पड़े, तुम यही चाहती हो? अगर मैं इस हवेली से गई तो तुम दोनों भी इस हवेली में नहीं रह पाओगी। कहना क्या चाहती हो तुम? बात यह है कि तुम्हारी इस खुदगर्ज बेटी को सब कुछ पता था। शादोलों वालों पे मुसीबत आने वाली थी और ये चुप रही। ये सब कुछ मैं नसू साहब को बताऊंगी। अपनी औकात में रहो। ये मत भूलो कि तुम इस घर में काम करती हो। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? चलो फिर कोशिश करके देखते हैं हंदान। देख लेते हैं कि हम दोनों में से किसका यकीन किया जाता है। अगर मैं नसू साहब को ये बता दूं कि शाहदोलो खानदान का नाम खराब करने में आपकी इस पोती का भी हाथ है, फिर तो क्या क़यामत टूटेगी तुम लोगों पर। वैसे मैं चुप रह सकती हूँ। बस मेरी एक शर्त है। बताओ हनीफा, बताओ हमें क्या करना है? क्या चाहिए तुमको? पैसे या जमीन? नसू चाहिए। क्या? मैं नसू से शादी करना चाहती हूँ और ये शादी तुम्हें करवानी है ताकि मैं इस हवेली की मालकिन बन सकूं। ये लो, वहां पर रख दो। तुम लोगों की कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो।
अभी नहीं भाई, अभी नहीं। मैं उस वक्त बाबा को कॉल करूंगा जब तुम रंगे हाथों पकड़े जाओ। फिर उस वक्त देखेंगे कि बाबा के असल वारिस तुम हो या मैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि ठीक हो गए हो तुम। अब मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। रियान, मैं तो बच गया लेकिन तुम्हें लोग मार देंगे। तुमसे ज्यादा और किसी से खतरा नहीं हो सकता मुझे। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा आए हैं यहाँ। बाबा आए हैं? बाबा! बाबा! छोड़ो! छोड़ो मुझे! खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। रेयान! 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 तुम चिल्लाई क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हें बचाने के लिए खामोश रही मैं, ताकि कहीं मेरे पापा के हाथों कत्ल न हो जाए तुम्हारा। बाबा! तुम बेगैरत इंसान! कमीने, क्यों किया तुमने ये हमारे साथ? मैंने ट्रस्ट किया था तुम पर, अपनी जिंदगी सब कुछ हवाले कर दिया था मैंने। बाबा, बाबा, इसे कत्ल करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम चलो बेटी, ये अब तुम्हारा मसला नहीं है, ये अब मेरा मसला है, मैं निपटूंगा। बोलो जीहान। हेलो भाई,
मेरी बात गौर से सुने। अब्बू को आप पर शक हो गया है, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे आ रहा हूं। हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। रियान को ले जाओ यहां से फौरन। बाबा, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो लोग तुम्हें मारने आए। बेटी जाओ यहां से, टाइम नहीं है, जाओ। मैं अपनी बेटी अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। तुम सिर्फ एक वसीला हो, याद रखना इससे कुछ होना नहीं चाहिए। इसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा मैं। अब जाओ भी यहां से, जल्दी। बाबा, बेटी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। जाओ यहां से, बस जाओ। हाथ दो अपना, मुझे अपना हाथ दो। आ जाओ, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो ध्यान से। सब जगह देख लिया, उनका कुछ पता नहीं चला। कहां है वो लोग? बताओ कहां है वो? चले गए। खुद भगाया है ना तुमने? बोलो, दुश्मन के साथ उसे कैसे जाने दिया? मैंने अपनी बेटी की जान बचाई है, उसे आपसे बचाया है। जाओ पीछा करो उनका, और उनकी लाशों के बगैर वापस मत आना। जल्दी जाओ। रियान, तुम ठीक हो ना? लगता है मेरे पाँव में बोझ आ गई है। हाथ छोड़ो मेरा। रियान जल्दी करो। तुम लोग यहाँ घर की बैक साइड में चेक करो। तुम गाड़ी लेकर जाओ और उधर वीराने में ढूंढो। अकल इस्तेमाल करो।
वो लोग इधर आसपास ही होंगे, जहां देखो उन्हें वहीं मार देना, समझे तुम लोग? चलो जाओ। क्या रेहान मैडम को भी? सुना नहीं क्या? दोनों को मारना है। जैसा आपका हुक्म। जिहान, ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत अफसोस हुआ मुझे। जिहान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई, कल तो तुम बाबा के सामने कह रहे थे कि रेहान हमारी बेटी है, मैं उसे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा, और आज उसी की मौत के हुक्म का फरमान सादिर कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो जिहान? भाई खामोश। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहां पे मेरे साथ रहोगे। बेटी के लिए मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के अलावा मुझे कोई और नहीं रोक सकता बाबा। रुक जाओ, हम उनसे बच नहीं सकेंगे। खामोश खामोश, हम बच जाएंगे, हम उनसे बचकर निकल जाएंगे। देखो हाईवे सामने ही है, पहुंच गए हम। ये फिरात है, हम यहां से निकल जाएंगे। फिरात, फिरात! मिरान, तुम लोग ठीक तो हो ना? रेहान पीछे हटो। ढूंढ लूंगा मैं रेहान को, जरूर ढूंढ लूंगा। रेहान मैडम, आप जाएं, चली जाएं। गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो। वो लोग पीछे रह गए, हम लोग दूर आ गए। अभी हमारे पीछे और भी बहुत है। दादी जान को सब पता चल गया है। मिरान, मिरान, जख्म खुल गया है इसका, खून बह रहा है, फौरन हॉस्पिटल जाना होगा हमें। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। फिरात, स्पीड तेज करो। मैंने तुम्हें जो जगह कही थी वहीं जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं हम? आ जाओ मीरान, आ जाओ। मिरान, मिरान, आजाद भाई, फिरात गाड़ी ऐसा करो।
प्लीज गाड़ी आहिस्ता करो। गाड़ी रोको, तुमसे कह रही हूँ गाड़ी रोको। क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या उन्हें? गाड़ी रोको। रुक जाओ। खुशकिस्मत हो कि गाड़ी में रेयान है, वरना आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचते। हम कहाँ हैं? हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। कहाँ जा रहे हैं हम? वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। आप भी डर गई हैं ना? मेरी बात सुने, वो लोग मीरान को मार देंगे। अगर तुम्हारी माँ मीरान का पता शादुलो को ना बताती तो ये सब ना होता। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। खुशामदीद मीरान साहब, जल्दी आइए, मीरान साहब आ गए हैं। तुम रेयान को हवेली में कैसे लेकर जाओगे? कहाँ ले आए हो तुम? जवाब दो मुझे। उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मीरान जी क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मीरान, नीचे उतारो। मीरान, मुझे नीचे उतारो। सुन क्यों नहीं रहे? मीरान, 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 मैं तुमसे कह रही हूँ नीचे उतारो तुम। तुम रेहान को इस हवेली में नहीं ला सकते। मीरान, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। मीरान, रेयान आज के बाद हमारे साथ इसी हवेली में रहेगी। ये तुम क्या कर रहे हो मीरान? तुम इसको यहाँ क्यों लाए हो? कोनल, चली जाओ यहाँ से। जाती क्यों नहीं? नहीं जाओगी तुम? अच्छा, मुझे पता है तुम्हें कैसे निकालना है इस घर से। दादी जान, क्या दिखता नहीं है आपको?
मीरान इस लड़की को यहाँ तक ले आया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ दादी जान। मेरे असलानदे पोते को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। तुम लोग दखल मत दो। तुम क्या समझी तुम्हें इतनी आसानी से मरना? तुम्हें आग में जल के मरना था ना। जहन्नम का पहला दरवाजा है अभी तो। तुम्हें जिल्लत की आग में जलना है। जिंदा तो रहोगी तुम लड़की, मगर मौत से बदतर। अब महसूस करो जिल्लत। मगर तुम हो कौन? पहचान लिया है आपको। आप ही थी ना वो? रियान, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने मुझे एक आग से निकालकर दूसरी आग में जलाया था। शादी के जोड़े में बीच बाजार में फेंक दिया और खुद वहां से चली गई थी। इनकी मिन्नतें करती रही, लेकिन इन्होंने सबके सामने जलील किया मुझे। दादी जान, तुम्हारी हकीकत क्या है? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? रियान बात सुन। नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी कोई भी बात। रियान! जाने दो उसे। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं यहाँ नहीं रह सकती। रियान! रियान! रियान रुको! रियान! रियान! छोड़ो मुझे। कहां जाओगी तुम? चाहते क्या हो तुम लोग? उस औरत ने भरे बाजार जलील किया मुझे, और तुम तो नफरत करते हो ना मुझसे मीरान, तो फिर क्यों रोक रहे हो? रियान, मेरी बात को समझो। देखो प्लीज। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? आखिर क्यों सजा दे रहे हो तुम लोग मुझे? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने मेरी? आखिर क्या गलती की है मैंने? क्या? रियान, मैं हेल्प करता हूँ। मैं ले जाऊंगा। रियान, 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 मीरान, ऐसा मत करो। मीरान, मीरान रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? मीरान, तुम ऐसा नहीं कर सकती अम्मी जान। मेरे साथ। मीरान, आप कुछ करेंगी नहीं? मेरी बात सुनो मीरान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मीरान, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मीरान, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अम्मी समझाए ना इसे कि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मीरान, मैंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, तुम ऐसा मत करो ना मेरे साथ। क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, बेटा ये क्या कर रहे हो? होश से काम लो। रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मीरान। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। आपने ये सब कुछ क्यों किया उसके साथ? हम पहले इंतकाम ले चुके थे। उसने खुद को मकान में कैद कर लिया था, वहीं पर जलकर मरने वाली थी। मैंने उसकी जिंदगी बचाई। जिंदगी बचाकर मिदियात में छोड़ दिया ताकि सब उसका तमाशा देख सकें, शादुल फैमिली वाले जलील हों और ये बात सबको पता चल सके। सुनो मीरान, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, इंतकाम। जिस आग में हम बरसों से जलते रहे, उन्हें भी वैसे ही जलना होगा। क्या तुम सब बातें फरामोश कर बैठे हो? आपको नहीं लगता कि ये सब ज्यादा हो गया? हमने उनसे जो इंतकाम लेना था वो हम ले चुके। उस लड़की को बचाकर
उसे दोबारा आग में क्यों डाला? अम्मी मीरान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। कोनल प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज। मुझे करीमन छुरी हटाओ। छोड़ूंगी। कोनल भाभी मेरे पास मत आना, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। करो मेरा प्यार वैसे ही तुमने। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। मीरान, मीरान, छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगी। कोनल, कोनल, होश में हो? क्या कर रही हो? मेरा ना बहुत हो गया। नाइफ को नीचे फेंको। कोनल, नहीं। रुक जाओ। क्यों मीरान? हाँ? तुमने जो किया वो ठीक था क्या? तुमने जीते जी मार दिया मीरान। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। कोनल, नाइफ फेंक दो। तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। इस दुनिया में औरतों के लिए उनका शौहर उनकी सासों की तरह होता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते हो मीरान। बेटी, खुदा के लिए ऐसा मत करो प्लीज। कितने ख्वाब सजाए थे कि तुम और मैं और दुख सुख के साथ ही होंगे। तुमने क्या किया मेरे साथ? सारी जान की तो मेरी झोली में डाल दिए। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, हत्ता कि तुम्हारा रिश्ता भी मांगने गई। मेरा दिल फट रहा था वो सब करते हुए। और कितनी तकलीफ दोगे मुझे मीरान? हाँ बताओ ना मीरान, और कितना नीचे गिराओगे तुम मुझे? देखो, हम आराम से बात करेंगे, मैं समझाऊंगा तुम्हें। क्यों? अब क्यों बात करोगे मीरान? मुझसे बात करने का जो वक्त था वो चला गया है। कोनल प्लीज। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कमरे तक में नहीं आने दिया आपने। मैं तरसती रही तुम्हारे प्यार के लिए, मगर तुमने कभी हक नहीं दिया, कभी बीवी नहीं समझा मुझे। और अपने माँ बाप की कातिल की बेटी को अपने सर का ताज बना के ले आए, घर में ले आए, उसे मेरी जगह दे दी। क्यों किया ऐसा? देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना है कोनल। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। जख्म से खून बह रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मुझे इसी वक्त घर जाना है। नहीं,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम ठीक हो ना? अभी डॉक्टर आ जाएगा। ठीक हूं मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अपने दुश्मनों के घर में, उस औरत के घर में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? डॉक्टर मेरी क्या मदद करेगा? तुम लोगों से बचा सकता है मुझे? अगर बचा सकता है तो बुला लो उसे। रियान प्लीज, तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? सब हमारे पीछे हैं। जब तुम यहां से निकलोगी वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मीरान, तुम्हें एक बात कहूं मैं, ये जो तुम्हारी दादी अम्मा है या नानी है, जो भी है, ये बाहर के सब लोगों से ज्यादा खतरनाक है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जाऊंगी मैं, कैसे रोकोगे मुझे? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे हवाले किया है बचाने के लिए। समझ जाओ प्लीज, कहीं नहीं जा सकते तुम। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो ना? मीरान रुको। मीरान, दरवाजा खोलो प्लीज। मीरान, मैं तुमसे कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। मीरान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीरान, ये दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मीरान, वापस आओ यहाँ, दरवाजा खोलो। मुझे कैद नहीं कर सकते तुम। मीरान, तुम बहुत पछताओगे। मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते हो तुम। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते कोई इसे खामोश करा दे। कोनल, प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे कैद नहीं। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ प्लीज। चुप हो जाओ। यहाँ दरवाजा खोलो। चुप नहीं हो रही रियान। दरवाजा खोलो। रोना बंद करो गोनल। कहाँ गए हो तुम? हाँ बेटी, रियान, वापस आओ यहाँ। कहा ना रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। उससे कहे चली जाए, खामोश हो जाए। मुझे उसकी आवाज नहीं सुननी है। देखो, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो मीरान को हमेशा के लिए खो देंगे। हमने वैसे भी खो दिया है। मैं जो उसकी असल बीवी होने के बावजूद उसके साथ एक दिन नहीं गुजार सकी। आपने इंतकाम करके मेरे शौहर को दुश्मन की बेटी के हवाले कर दिया, और अब तो हद हो गई, उसे घर ले आया। अब और क्या रह गया है? इंतकाम खत्म नहीं हुआ आपका? नहीं खत्म हुआ, असल में तो अब शुरू हुआ है। मैं तुम लोगों की तरह बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मेरा कुछ प्लान है जो वो लड़की अभी तक यहाँ है गोनल। दादी जान, आप क्यों नहीं समझ रही? ये वक्त आपका नहीं रहा। अब मीरान अब पहले वाला मीरान नहीं रहा। उसको रेहान के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप क्यों नहीं समझ रही? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे समझाओगी। भूलना मत कि तुम अजीजा से बात कर रही हो। मेरी एक बात गौर से सुनो, उस लड़की से दूर रहो और इस शादी के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। गोनल आप ही मारने वाली थी खुद को, तो इस लड़की का क्या होगा? कैसे रहेगी ये घर में? ज्यादा सवाल नहीं करो, अपने कमरे में जाओ। मैं हूँ कौन? सवाल नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती? दादी जान, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या अच्छा हुआ उसके साथ? किसी की इज्जत के साथ खेलना आसान है क्या? अपनी इंतकाम की आग में दूसरों को जलाना क्या है ये सब? ये सब क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करने से आप लोगों को किसी ने रोका नहीं क्या? अपनी बहू के हाथों उसी के शौहर का रिश्ता भिजवाया और फिर उसकी जाली शादी भी करवाई, और तो उसको पूरे शहर में बदनाम भी कर दिया। आखिर क्यों कर रही हैं आप इतना जुल्म? शुरुआत उन्होंने की थी अलिफ बेटा, लेकिन खत्म मैं करूंगी। समझी तुम? नहीं समझी मैं। आप मुझे समझा दे दादी जान, आपके साथ जुल्म किसी और ने किया। ये लड़की तो मासूम है, इसको किस बात की सजा दे रही है? ये बुराई हमें तबाह कर देगी, सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम हकीकत जानती हो? अगर नहीं जानती हो तो सुन लो। मैंने अपने 3 बेटों को गंवाया। गोनल का और तुम्हारा बाप दोनों एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन
मीरान के बाप को, तुम्हारे महमद अंकल को कत्ल कर दिया गया। उसको पलक झपकते खत्म कर दिया उन्होंने। वो लड़की जिसके साथ तुम्हें हमदर्दी हो रही है, उसी के बाप ने किया ये सब। वो खिज़र शादुलू बेगैरत मलून जिसने मेरी बहू की इज्जत लूट ली। क्या भूल जाऊं ये सब? उन सब मलूनों के साथ जितनी भी ज्यादती की जाए कम है। जब तक उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा लेती, सुकून से नहीं बैठूंगी। फिर कभी सवाल मत करना। मीरान! खिज़र साहब कहाँ हैं आप? डॉक्टर चेकअप के लिए आए थे और उन्होंने कहा है कि हम गुल को घर ले जा सकते हैं। ओह मेरी गुल, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरा। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आकर तुम लोगों को ले जाता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, रियान का कुछ पता चला? तुम फिक्र न करो, हमारी बेटी ठीक है, खैरियत से है, जिंदा है। मैं आकर तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। बस तुम परेशान मत हो, मैं रास्ते में हूँ। लेकिन वो है कहाँ? आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो कब आएगी? बहुत जल्द हमारे पास होगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द। तुम फिक्र ना करो जहरा। और देखो अब तो गुल भी ठीक हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। तुम बस सुकून का सांस लो, मैं रास्ते में हूँ, पहुंचने ही वाला हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। तुमने उनका इंतजार क्यों किया? उन्हें देखते ही उन्हें मारा क्यों नहीं? कैसे वो तुम्हारे हाथ से भाग गए? वो निकल चुके थे मेरे पहुंचने से पहले ही। अगर मुझे मिल जाते तो मैं भागने ना देता। अब पता नहीं कौन से बिल में घुस गए होंगे। हमारे हाथ से वो लोग भाग कैसे गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मुझे ये बताओ, तुमने उनका पीछा क्यों नहीं किया? बहुत कोशिश की थी मैंने। मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग जा चुके थे, पीछा कैसे करता? बाबा, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपने दरवाजे पर 2-3 गार्ड रखें? क्या हुआ जहान? क्या असलान बे वालों से डर रहे हो? मैं असलान बे वालों से क्यों डरूं बाबा? तो फिर गार्ड्स किस लिए चाहिए तुमको? नसू साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जहरा साहिबा की कॉल आई थी, गुल खानम को डॉक्टर ने घर जाने का कह दिया है। शुक्र है अल्लाह का, अभी वो लोग गुल खानम को लेकर घर आ रहे हैं। ओह खुदा का शुक्र है, इतने मुश्किल वक्त के बाद कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। शुक्र है मालिक। अब सब लोग बात सुने मेरी। गुल का सब लोग बहुत ख्याल रखेंगे। गुल की कोई भी बात टाली नहीं जाएगी। अब खड़े क्यों यहाँ? गुल के वेलकम की तैयारी क्यों नहीं करते जाके? बात सुनो, तुम्हारे साथ मेरा काम बाकी है। अभी तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। दफा हो जाओ यहां से। आजाद, क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे। आपने सुना नहीं? मीरान रियान को किडनैप करके ले गया, दोबारा मुझसे बच गया। मैं उसको मीरान से नहीं बचा सका। बेटा ये सब मत करो। रियान के पीछे जाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें वहां पर गोली लग जाती या उस ब्रिज से गिर जाती तो क्या होता, ये सोचा है तुमने? फिक्र न करें अम्मी, मुझ में इतनी जरूरत नहीं। मैं तो इज्जत से मर भी नहीं सकता। आजाद, आजाद बेटा, आजाद।
अगर तुम लोग निशाने पे तीर नहीं लगा सकते तो चलाया भी मत करो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से वो तीर चलाना आता है। कुछ दिन आराम करना होगा और ये बैंडेज रोज चेंज करनी होगी। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। मसला बहुत बढ़ गया है। शादुलो वाले अब आराम से नहीं बैठेंगे। मैंने हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उन्हें इजी नहीं लेना चाहिए हमें। फिरात, तुम ऐसा करो कि मार्केट जाओ और रेहान के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आ जाओ, और हाँ शूज भी लेकर आना आज ही। शूज कहा तुमने? हाँ बिल्कुल। मिरान, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम... देखो मेरे दोस्त, जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो प्लीज। मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा है इसलिए मैं रेस्ट करूंगा। सैंतीस नंबर के शूज भूलना नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसे तो भाई जूते चाहिए। अरे भाई, अब ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो फिरात साहब, सलाम। मैं यारिन शादोलू बोल रही हूँ। यारिन साहबा, बोलिए। ये किसी को नहीं पता कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, इसलिए सुकून से बात नहीं कर सकती। डर लग रहा है कोई सुन ना ले हम दोनों को। अगर आप मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते और आपके लिए भी अगर मुनासिब हो तो कहीं बाहर मिलकर बात कर सकते हैं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है। समझ गई। आप भी मुझे बाकी सबकी तरह अपना दुश्मन समझते हैं। माजरत चाहती हूँ। तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों आपको अपना दुश्मन समझूंगा। ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। आज पॉसिबल है मिलना? आज वो पॉसिबल तो है, मगर किसी जानी पहचानी जगह पे नहीं। मैं आपके नंबर पे एक लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ आ जाओ। थैंक यू फिरात। ठीक है, फिर मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके यारिन। मैं भी थोड़ी देर में एड्रेस सेंड करता हूँ, फिर वहाँ मिलते हैं। फिरात, तुझे कॉल की उसने? तुझे ही कॉल किया यारिन ने? प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी तो स्टार्ट है फिरात साहब। हमारे मर्दों से जो काम ना हो सका वो तुमसे और असलान बे वालों से मैं करवाऊंगी। खिजर साहब, हाँ क्या हुआ? रेहान कहाँ पर है, बताइए मुझे। खुदा के लिए मुझसे कोई बात मत छुपाएं खिजर। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। रेहान मीरान के साथ है, मैंने उसके सुपुर्द की है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बाबा मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने वो जगह ढूंढ ली थी जहां मीरान और रेहान ठहरे हुए थे, लेकिन बाबा भी वहीं पे पहुंच गए। मैं बहुत मजबूर था और इसी मजबूरी में मैंने रेहान को मीरान के हवाले कर दिया। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? रेहान को उस बंदे के सुपुर्द दोबारा कर दिया है जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में फंस गए खिजर साहब। मैं बहुत मजबूर था, बात को समझो तुम। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यकीन करो। पागल हो जाऊंगी, क्या मतलब मैं मजबूर था? क्या कोई और ऑप्शन नहीं था आपके पास? नहीं था जहरा। अपनी बेटी को उस बंदे के दोबारा सुपुर्द करके उसकी मौत का दोबारा फरमान जारी किया है, ये भूलना मत। देखो जहरा, उस ब्रिज से छलांग लगाकर रेहान को बचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मीरान था। और आज मेरे बाप के हाथों से उसकी जिंदगी बचाने वाला भी यही मीरान है। अगर मुझे इतना यकीन ना होता तो मैं रेहान को उसके सुपुर्द करता। मेरी बात समझो, मैं मजबूर था, यकीन करो मेरा। ठीक है,
लेकिन आपको उसे लेकर आना होगा। जरूर ले आऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ है। देखो तुम परेशान मत हो, गुल को कुछ पता ना चले, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ये बात। कैसी है मेरी बच्ची? गुल मेरी बेटी जाग गई। गुल, हम घर जा रहे हैं। मेरी शहजादी जल्दी रेडी हो जाओ। ये लो। क्या है ये मीरान? तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मुझे नहीं चाहिए। रेहान अपनी हालत तो देखो जरा, अब ऐसे ही रहना है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरी हालत है? मुझे वापस जाना है, अपनी बहन को देखना है, मुझे उसके पास ले जाओ। तो मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी। अभी पॉसिबल नहीं है, कहा ना मैंने। मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है तुमने, मुझे यहाँ किसी भी चीज की इजाजत नहीं है। वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। मेरी गुल मेरा पूछ रही होगी, कितनी दफा रोई होगी। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ये एहसान कर दो। नहीं कर सकता। पता है ना, वहाँ मेरी अम्मी और बाबा होंगे, कोई भी शख्स हाथ नहीं लगा पाएगा मुझे। तुम चाहो तो ये हो सकता है। कहा ना नहीं हो सकता रेहान। लेकिन क्यों? वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया, मैं ये नहीं कर सकता। बाबा ने तुम्हारे सुपुर्द किया है मुझे इसलिए नहीं कि कैद कर दो तुम मुझे। मीरान, मीरान दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारी। ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो तुम हो वो लड़की? क्या तुम जानती हो मुझे? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये इंतकाम है। कैसा इंतकाम? मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, रुको मत जाओ। तुम जानती हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तुमने इंतकाम का कहा था, कैसा इंतकाम? मीरान बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? चलेगा, सब आदी हो जाएंगे। तुम्हें बेहतर पता है क्या करना है। अस्मा खाला, रेहान को कुछ चाहिए हो तो उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। एलिफ, कुछ चाहिए तुम्हें बेटी? मैं जा रही हूँ। फायदे में बात करने के लिए क्या रह गया है? अलिफ। जी बोलिए। खैरियत है ना? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझसे कह सकती हो। अब क्या बोलूँ मैं? बात करने के लिए क्या रह गया है? हर लम्हे में आप सब लोग मुझे एक नया शौक देते हैं। ये जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या है। एक मासूम लड़की को कमरे में कैद करना, और तो और गोनल आपी ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो लड़की हमें ले डूबेगी भाई, देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। ठीक कह रही है, परेशान है इन बातों से। दादी जान को बहुत पहले अलिफ को ये सब बता देना चाहिए था, उसे इस तरह से पता नहीं लगना चाहिए था। खानम उसे कैसे बताती हैं? बहुत छोटी उम्र से पाला है उन्होंने उसको। एलिफ को क्या समझ आती उस वक्त? वो तो बिल्ली से डर के घर वापस आ जाती है। कैसे बताती कि दुश्मनी चल रही है और इंतकाम लेना है उन्हें। अगर एलिफ को कुछ हो जाए तो खानम साहबा का क्या हाल होता है ये तो पता है ना तुम्हें बेटा। और वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ है वो, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अपना रंग तो देखो कितना जर्द पड़ गया है। नहीं अस्मा खाला, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। प्रिंसेस खुश आमदीद। मेरी शहजादी घर वापस आ गई। तुम्हारा इंतजार करते करते तो हम लोग पागल हो गए। खुश आमदीद मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाए हैं। गुल, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि खैरियत से वापस आ गई हो तुम। अपने अंकल की प्यारी गुल, खुश आमदीद। भाई अब कैसी है ये? ठीक है। खुश आमदीद, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें घर में देखकर। गुल मेरी जान, वेलकम। गुल, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाऊं? हाँ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बाबा आप मुझे नीचे उतार दें। आराम से बेटा, आराम से उतरो। भागो नहीं। पापा मैं घर आ गई। दादा की जान खुश आमदीद। क्या आपने भी मुझे मिस किया? बहुत मिस किया मेरी बच्ची। खुदा का शुक्र है दादा की जान गुल खानम घर वापस आ गई। अगर मैं वापस ना आती या मुझे कुछ हो जाता तो क्या आप उदास हो जाते दादा जान? कैसी बातें कर रही हो? खुदा न खास्ता तुम्हें अगर कुछ होता तो तुम्हारा ये बूढ़ा दादा मर जाता बेटी। तो फिर आप जल्दी से जाकर मीरान भाई और आपी को लेकर आ जाएं। आप मेरे दादा हैं और इस घर में सबसे बड़े हैं। आपकी बात यहाँ कोई नहीं टालता और आप ही यहाँ वापस नहीं आई तो मुझे कुछ हो जाएगा। सुनो गुल, चलो अब अपने कमरे में चलते हैं और तुम्हारी आपी को भी ले आएंगे। मुझे आपी के रूम में ले जाएं। मैं वहाँ बैठकर आपी का इंतजार करूंगी। जहरा बाजी, मैंने आप लोगों के लिए सूप बनाया है, ऊपर चले मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक आपी नहीं आ जाती यहाँ ना कुछ पीऊंगी ना खाऊंगी। मैं किचन में जा रही हूँ। भाई कुछ बात करनी है। बात करने को रह क्या गया है जान? आपने गलत समझा है भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था जो कुछ तुम वहां पे कह रहे थे जान। भाई मेरा यकीन करें, न मैंने कभी आपका और न आपकी औलाद का बुरा चाहा। मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा। बाबा के सामने मजबूरन ऐसा कहा मैंने। भाई भाई अंकल ठीक कह रहे हैं ना? आप रेहान को मारने वाले थे। तुम जरा इधर आओ। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। अंकल का यकीन करोगे या बाप का? रेहान का पता आपने दादा को बताया था। रेहान को मारने का आपने कहा था, मैंने खुद सुना है। अच्छा, अगर सुन भी लिया है तो अपना मुंह बंद रखना। क्या रेहान यारिन की तरह आपकी बेटी नहीं है अब्बू? आप उस बेकसूर को मारने का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सर पर सवार होते जा रहे हो। देखो, तुमने रियान से मोहब्बत का इजहार करके मेरी इज्जत खराब की। इन सब बातों के बावजूद तुमने रियान को बचाने की कोशिश की और अब मेरे सामने खड़े होकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। आजाद, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसका पीछा छोड़ दो, भूल जाओ उसे। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे आंख उठाकर? सुन रहे हो ना मेरी बात? उसका ख्याल दिल से निकाल दो। रियान अब इस खानदान से जा चुकी। हमारे खानदान में अब रियान का नाम लेना भी मना है, समझे? आप जो मर्जी कह रहे हैं अब्बू, अगर मैं उसका पीछा छोड़ भी दूं तो भी दिल से कैसे निकालूंगा?
अब्बू, आप रेहान को कुछ नहीं कहेंगे, ये जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप मुझे बेटा समझते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। या अल्लाह, सब्र दे, ये अब तक वही बात कर रहा है। क्यों मुझे पागल बनाने पर तुल गए हो? हाँ, क्या करूं, अपने बाप की नजरों में गिर जाऊं? मतलब ये सब आप दादा जान के लिए कर रहे हैं? ये सारा जुल्म आप उनके लिए कर रहे हैं? आप भाई की पीठ पर वार कर रहे हैं, रेहान को आग में फेंक रहे हैं। अब्बू, मुझे ऐसे मत देखें। दादा ने कभी आपको तरजीह नहीं दी। उनके लिए सब कुछ खिज़र अंकल ही है, क्योंकि उनके सगे बेटे वो ही हैं। आप सिर्फ इस कोशिश में हैं कि कब दादा उनसे मुंह मोड़कर आपको तरजीह दे, लेकिन आपकी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि दादा कभी भी उनका मकाम आपको नहीं देंगे। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो आजाद, अपनी औकात में रहो, कोई बकवास नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा, नहीं चुप रहूंगा मैं। जैसे दादा ने आपके साथ किया, ऐसा मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। दादा जान के पास तो 2 बेटे थे, लेकिन आपका सिर्फ एक ही बेटा है, और वो हूं मैं। आपका अपना खून, मैं हूं आपका बेटा अब्बू। यारिन, कहां जा रही हो? बाहर जा रही हूँ अब्बू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी अभी तक गुस्से में है, आपने देखा नहीं है, इसलिए बाहर जा रही हूँ मैं मरियम से मिलने। मैं तंग आ गया इन लोगों से, सबसे। अम्मी, मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप लोग ठहर के आयादत के लिए आ जाइएगा। हाँ, मेरी बात सुनो। ठीक है अम्मी, मैं रखती हूँ। अब्बू को सलाम दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चों पर नजर रखना, लेकिन तुम ये नहीं कर पाई। वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तुम खुद उन्हें समझा लो, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो अच्छा नहीं होगा। अब क्या हुआ है? और क्या होना है? एक को देखो तो जब मर्जी बाहर चली जाती है, दूसरा अपनी मर्जी से मेरे सामने जबान चलाता है। देखो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूं, उनसे बात नहीं कर सकता मैं। क्या हुआ हंदान, क्यों हंस रही हो? तुम बच्चों की वजह से अपसेट नहीं हो। असल में तुम्हारे माइंड में अब तक उस दिन की बातें चल रही हैं। अस्लान बेग कौन लोग थे, उनका क्या मकसद था, और वो रेहान का रिश्ता बार बार क्यों मांग रहे थे? जवाब नहीं मिला ना अब तक? मिल जाएगा। भाई और बाबा जो कुछ मुझसे छुपा रहे हैं सब जान लूंगा मैं। हर काम फौरन नहीं हो जाया करता, हर चीज का टाइम होता है। टाइम होता है जहां और कितना टाइम लगेगा तुम्हें जवाब ढूंढने में? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हें कुछ कह ना दे, तो मैं अपने घर फोन कर सकती हूँ, अम्मी अबू से बात कर लेती हूँ, वो फिर हमें इसका जवाब ढूंढ देंगे। कसम से अगर अभी कॉल करूँ ना तो शाम तक सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे निकम्मा साबित करने की कोशिश कर रही हो? देखो, ऐसी जुर्रत भी मत करना। अगर तुमने इस बारे में अपने बाप को कुछ बताया, याद रखना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। और जहां तक जवाब का ताल्लुक है, वो मैं खुद ढूंढ सकता हूं। जानती हूँ तुम खुद ढूंढ सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी, ताकि तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो। तुम सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हो जहान साहब। पता नहीं ये शख्स अपनी गलतियों से कब सीखेगा, कुछ समझ में आता ही नहीं है इसके। मुलाजमों के काम देखो, कोई काम करना नहीं आता, सारा काम खुद करना पड़ता है, किसी काम के नहीं है ये लोग नाकारा। मुझे अपना दुश्मन ना समझने का और मुझसे मुलाकात करने का बहुत शुक्रिया फिरात। मुझे रेहान के लिए बहुत फिक्र हो रही थी और तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हें कॉल की। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मीरान और रेहान दोनों ठीक हैं, बेफिक्र रहें आप, सब ठीक है। शुक्रिया मुझे बताने का, अब रिलैक्स हो गई हूँ। बाय द वे, कहाँ पे हैं वो लोग?
ये तो मालूम ही होगा तुम्हें कि हमारे घर वाले रेहान को हर जगह ढूंढ रहे हैं। टेंशन ना लें आप, वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं, हवेली के अंदर। कौन सी हवेली में है? असलान बे की पुरानी हवेली। ओह अच्छा, वो जगह तो किसी को नहीं पता होगी। मैं रेहान से मिल सकती हूँ क्या? मुझे उसके पास ले जाओ प्लीज फिरात। यार ये मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। मैं जब तक उसको अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। प्लीज फिरात। यार नहीं, मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं है। अगर जरा भी मुमकिन होता मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाता। प्लीज यारिन ऐसे मत रो, हर चीज में अल्लाह की कुछ बेहतरी होती है। मैं क्यों परेशान ना हो रेहान को लेकर? मैं तो उसे जाकर मिल भी नहीं सकती। मैं समझी कि शादी करके खुश होगी, मगर उस पर तो क़यामत टूट पड़ी है। मिरान ने जब रेयान का रिश्ता मांगा था तुम्हारा गुस्सा देखा था मैंने। अब रेयान की फिक्र किस लिए, मुझे बताओगी तुम? क्योंकि मैंने उस दिन सबके सामने अपनी इंसल्ट फील की, बेइज्जती हुई मेरी। क्या तुम जानते हो कि उस वक्त जो मैं फील कर रही थी वो मेरे लिए आसान था क्या? मैं उनकी शादी के लिए अपसेट नहीं थी, अपनी हालत की वजह से थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि क्या चाहती थी मैं। मतलब मिरान से प्यार नहीं तुम्हें? नहीं, दादा जान ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर किया था, ये जानते हुए भी कि वो रेहान की मोहब्बत है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि उसके लिए हाँ कर सकती थी क्या मैं? हम बहनों की तरह हैं, एक साथ पले बड़े हैं। काश ये सब उसके साथ ना हुआ होता। परेशान ना हो, प्लीज रो मत। और जो कुछ हुआ उससे मिरान भी खुश नहीं। फिर उसने ये सब किया है क्यों? उस बेचारी ने क्या जुर्म किया था? सुनने में आया है कि निकाह भी जाली था। क्या जरूरत थी ये सब करने की जब उसको छोड़ना ही था? वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी गोनू से शादी हो चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो फिरात? गोनू उसकी बहन नहीं है? यार ये बात किसी को नहीं पता, और पता भी नहीं चलना चाहिए। प्लीज फिक्र नहीं करो तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। यू कैन ट्रस्ट मी। इंतकाम का कहा? किस चीज का इंतकाम? मैं खाना लाई हूं। देखो, सूप है, कटलेट्स हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत हो, एक महकते गुलाब की तरह। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी होती तो मैं चाहती कि वो तुम्हारी जैसी होती। मुझे नजर आ रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। पता नहीं तुम पे क्या गुजरी। हाँ, थोड़ा सा खा लो ताकि तबीयत बेहतर हो। यहाँ पर काम करती हैं आप? ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देखो बेटी, मिरान को मैंने पाला है, गोद में सुलाया है, अपने हाथों से खिलाया है। उसे जानती हूं मैं। 30 साल में पहली दफा देखा है कि वो किसी के लिए कुछ कर रहा हो। पहली दफा देखा कि वो किसी को ऐसे देखता हो।
उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा नजर आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें सब नजर आ जाएगा। इसलिए मुझसे अभी ये ना पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे लिए, मीरान के लिए, तुम्हारे माँ बाप की भलाई के लिए तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो बस। मेरा नाम अस्मा है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चलो अब कुछ खा लो, ठीक है? जरा बात सुने मेरी। मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में है, उसे शादी के दिन गोली लग गई थी। सिर्फ एक दफा बात करना चाहती हूँ मैं उससे। ये मुमकिन नहीं है बेटा, मेरे लिए भी मुसीबत पैदा हो जाएगी। वैसे भी मैं यहाँ पे एक मुलाजमा ही हूँ। अस्मा खाला, वो मैं बहू को खाना देने आई थी। शुक्रिया। चाबी मुझे दे दीजिए। तुम्हारे पास दूसरी है ना बेटा? सारी चाबियां मेरे पास रहेंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कैसे आऊंगी? मैं बाहर जाते हुए चाबी दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है बेटा। क्या मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी से ऐसे बिहेव करते हो तुम? कैसे? सख्त लहजे में, गुस्से और बदतमीजी से। देख रहा हूं तुम्हें यहाँ की आदत होती जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे अभी तुमने अस्मा खाला को मेरे सामने डिफेंड करना शुरू कर दिया। जानती हो ना? किसी को भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारा खाना। ले जाओ खाना यहाँ से। इससे क्या लगता है कि मैं मजबूर हो जाऊंगी यहाँ रहने के लिए? मुझे मेरे दुश्मन की रोटी का मोहताज कर दिया तूने। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? मुझे क्यों सजा मिल रही है? मेरे साथ ऐसा क्यों? या अल्लाह, मुझे निकाल दे यहाँ से। वाह वाह वाह, देखो गुल, ये क्या है? ये है गुल खानम का फेवरेट सूप। ओह, क्या खुशबू आ रही है। टेस्ट करके देखो और बताओ मुझे कि कैसा बना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, मुझे लगता है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। चलो मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे नहीं खाना है। सब छोड़ो, ये देखो गुल, मजेदार सी खीर। मैं नहीं खाऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं खा रही है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है।
यानी गुल को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही, तो मैं इसके लिए ऐसी चीज लाती हूँ जिसे बहुत पसंद आएगी। गुल, ये देखो ये क्या है? ये तो मेरी बॉटल है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपकी ही बॉटल है। ये लो, जल्दी से पी लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आप ही से ही मिलना है। अरे क्यों इतनी जिद लगा रखी है? ऐसी जिद तो बंदे को मार डाले। चलो हम अपना खाना लगाते हैं। मलिका इधर आओ, मलिका इधर आओ, हद हो गई। अब और कितना बर्दाश्त करूं? जाने छोड़ो, तुम जाओ, जाकर काम करो। जल्दी करो जल्दी करो, अभी तक खाना नहीं लगाया तुमने। बाकी लोग कहाँ हैं? बुला के लेकर आओ उन्हें। गुल खानम को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह जी वाह, यहाँ पर सब भूखे हैं और वहाँ पर एक बच्ची को सब खाना खिला रहे हैं। बाबा, कुछ बात बिजनेस की कर लें। हर तरफ रियान का जिक्र है, बिजनेस की कोई फिक्र नहीं है किसी को। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। क्या कोई बात हुई वकील से? हाँ बात हुई है। तो क्या कहा उसने? एग्रीमेंट में कोई रास्ता है बचने का? नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ढूंढना पड़ेगा वरना सब खाते। यारन, ये तुम्हें क्या हुआ है? सिर्फ मुझे नहीं, जो हुआ है सबके साथ हुआ है। हमें उन्होंने सही पागल बनाया है। मीरान की तो पहले से शादी हो चुकी है, और वो भी गोनुल के साथ। कैसी शादी? जो शादी होती है वही शादी। और अयान को अस्लाम बे हवेली में कैद किया गया है। सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि शादोलू की लड़की को अस्लाम बे वालों ने अपनी हवेली में कैदी बनाकर रखा हुआ है। नहीं बेटा नहीं, खुदा के लिए नहीं। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? छोड़े मुझे। नहीं छोड़ूंगी। जहान, कुछ कहते क्यों नहीं तुम? आजाद नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोश हो जाओ अब। नहीं बैठूंगा खामोश। बेटा खुदा के लिए। दादाजान रुक जाओ। क्या हुआ आपको? बाबा आप ठीक तो है ना? बाबा मैं ठीक हूँ। बाबा चले हॉस्पिटल चलते हैं, चले। मैंने कहा ना ठीक हूँ। क्या मुझे घेर के रखा है? हटो पीछे। गुल बेटा, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट एप्पल पाई। ये लो। क्या हुआ? बेटा रुक जाओ। नहीं रुकूंगा अम्मी, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है वहाँ? छोड़ दे मुझे। आजाद बेटा, खुदा के लिए। अम्मी छोड़े। खुदा के लिए नहीं। जहान, कुछ कहते क्यों नहीं तुम? मत जाओ बेटा। नहीं रुकूंगा अम्मी। आप गुल के पास रहे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है भूख लग रही है। फिर मुझे बताओ तुम क्या खाओगी? आजाद रुक जाओ बेटा। अम्मी छोड़े, रुक जाओ छोड़े बेटा। मुझे। आजाद क्या हुआ? तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों से। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से कातिल बन गया है। क्यों हम लोगों के ऊपर आफत की तरह मुसल्लत हो गए हो? अपनी इज्जत खुद जाकर बचाओ। तुम ये क्या कह रही हो खानदान? उसने तुम्हारी बेटी को खिलौना बना रखा है। तुम्हारे मसलों की तकलीफ हम क्यों उठा रहे हैं? मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं आजाद को सजा क्यों दूं? सोच समझ के बोलो, तुम ये क्या कह रही हो खानदान? जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो बंदा पहले से शादीशुदा था। वो जो गोनल को अपने साथ बहन बना कर लाया था ना, वो उसकी बीवी थी। और अब रियान को अपनी हवेली में मुलाजमा बना कर रखा हुआ है। आंटी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम है। अम्मी हटिए मेरे रास्ते से। प्लीज अम्मी हटिए आप। ऐसा नहीं करो बेटा, नहीं करो। बताओ मुझे, अस्लान बे हवेली कहाँ पर है? बताओ मुझे।